प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भगवान बुद्ध एक गांव के अंदर उपदेश दे रहे थे। श्रोता मंत्रमुग्ध होकर भगवान की वाणी को सुनकर आत्मसात करने की चेष्टा कर रहे थे। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता है। उन श्रोताओं में एक व्यक्ति ऐसा था जो बात बात पर क्रोधाभिभूत हो जाता था, अपना आपा खो बैठता था। भगवान सहनशीलता, क्षमाशीलता के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे कि हमारा जीवन धरती माता की तरह होना चाहिए, जो कितना सहन करती है, कितनी क्षमाशीलता है उसके अंदर। वो व्यक्ति खड़ा होता है और बोलता है कि तुम लोग बिना मतलब जो दिमाग में आ गया वो बकते रहते हो, बड़बड़ करते रहते हो और लोगों को गुमराह करते हो। तुम्हें कुछ काम धंधे तो है नहीं। उठाया झोलिया, उठाया डंडा और हर घर में जाकर भिक्षा मांग लेते हो। काम धाम तो करना आता नहीं है, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और यहां चले उपदेश देने। अरे आज के परिप्रेक्ष्य में ये तुम्हारे उपदेश कुछ काम के नहीं है, कोई तथ्य नहीं है इनके अंदर। भगवान बुद्ध को भला बुरा कहने लग गया, पर भगवान बुद्ध ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, शांत रहे, स्मित हास्य हंसते रहे। इससे और ज्यादा उसको उत्तेजना आई। उसने आओ देखा ना गाओ सब लोगों के सामने उनके मुंह के ऊपर थूक दिया। फिर भी भगवान बुद्ध, उन्होंने अपनी क्षमा का जो गुण धर्म है वो नहीं छोड़ा। दोस्तों, आत्मा का स्वभाव जो है वो विपरीत दिशा में क्यों चला जाता है, कभी चिंतन किया है? हम क्यों अपना स्वभाव छोड़कर विभाव दशा की ओर चले जाते हैं? हम क्यों प्रतिक्रमण छोड़कर अतिक्रमण में चले जाते हैं? हम क्यों क्षमा छोड़कर क्रोधाभिभूत हो जाते हैं? हम क्यों संतोष छोड़कर लोभ की ओर आकृष्ट हो जाते हैं? हम क्यों विनम्रता छोड़कर अभिमान के अंदर आरूढ़ होकर दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? क्यों हम अपनी सरलता छोड़कर छल कपट और माया करते हैं? चिंतनीय विषय है। छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताऊं, आत्मा का स्वभाव जो है वो अचानक नहीं छूटता है, उसको सहयोग मिलता है। तब कहीं जाकर आत्मा अपने स्वभाव से कुछ क्षण के लिए हट जाती है, जब तक कि उसको वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, वो जब तक वास्तविक स्वरूप में नहीं आती है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, मैंने देखा ठंडा पानी एक बर्तन के अंदर गैस के ऊपर रख दिया गया। कुछ ही समय के अंदर वह पानी खदबद खौलने लगा, गर्म हो उठा। होता है, हमने सभी ने देखा है, क्योंकि उसने अग्नि का साथ लिया। अग्नि प्रज्वलित थी और उसके ऊपर पानी रख दिया गया, तो स्वाभाविक है धीरे 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 पानी ने अपना स्वभाव छोड़ दिया और वो शीतलता का स्वभाव छोड़कर गर्म हो गई। बराबर। पर जैसे ही उस बर्तन को उठाकर हमने नीचे रखा गैस से, 1 घंटे के अंदर अंदर वो पानी धीरे 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 जो एकदम उबल रहा था, वापस क्या हो गया? शीतल हो गया, ठंडा हो गया, अपने स्वभाव में फिर से आ गया। ठीक इसी तरह आत्मा का जो स्वभाव है, सहनशीलता, विनम्रता, संतोष, सरलता, ये सब आत्मा के गुण हैं। ये आत्मा के गुण विजातीय तत्वों को पाकर समाप्त हो जाते हैं कुछ समय के लिए,
पर जैसे जैसे वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है वो अपने स्वभाव में फिर से आने लग जाते हैं। भगवान बुद्ध शांत रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं, उल्टा उस थूक को उन्होंने ऐसे पूछ लिया और उसे भी आशीर्वचन देकर अपने शिष्यों के साथ सूर्यास्त के पहले पहले दूसरे गांव के अंदर चले गए। यह व्यक्ति जब घर पे आया, अपने स्वभाव में आया, मैंने व्यर्थ ही क्यों गुस्सा किया, उन्होंने क्या अच्छा ही कहा था, अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे इग्नोर करना चाहिए था, पर मैंने अननेसेसरी उनके ऊपर इतना गुस्सा किया सभा के बीच में। और इतना ही नहीं, मैंने दुष्टता भी कितनी की कि उनके ऊपर मैंने थूक दिया। पश्चाताप होने लगा, पश्चाताप की आग के अंदर वो जलने लगा। दोस्तों, पश्चाताप के 2 आंसू भी आपके किए हुए दुष्कर्म को समाप्त करने में सक्षम है, पर वो आंसू यहां से निकलने चाहिए। इसे हार्दिक पश्चाताप होने लगा, माफी मांगने के लिए पहुंच जाता है वहां पर वहां पे तो बुद्ध थे ही नहीं, वो तो चले गए थे अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव। पूछने के बाद पता चला कि वो बाजू वाले गांव में गए, तो वहां पर गया और उनके चरणों में गिरते हुए उसने हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हुए कहा कि गुरुदेव मुझे माफ कीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बुद्ध ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें पश्चाताप हुआ, तुम्हारे सारे पाप कलिमल धुल गए, तुम व्यर्थ के अंदर बीती हुई बात को याद मत करो, मैं तो भूल गया, कल की बात मैंने कल पे ही छोड़ दी, खत्म हो गई। आज वर्तमान में जीना सीखो, आज तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। आज को लेकर चलोगे तो तुम्हारा भविष्य ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी चीज है, उस दियासलाई की तरह, उस माचिस की तिल्ली की तरह। माचिस की तिल्ली पहले खुद जलती है और बाद में दूसरे को जलाती है। क्रोध भी पहले हम करते हैं, बाद में क्रोधाभिभूत होकर जब सामने वाले को हम कुछ बोलते हैं, जब उसके हृदय को ठेस पहुंचती है तो वो भी क्रोधाभिभूत हो जाता है। आपने कभी सोचा है, क्रोधी व्यक्ति जब आपस में झगड़ा होता है, कोई एक दूसरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, पशुपतियास्त्र जब छोड़ते हैं ये लोग वचनों के, तो कितने जोर जोर से चिल्लाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों चिल्लाते इतने जोर से? क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि जब दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं, जब आदमी दूर हो जाता है, तो उसको सुनाने के लिए हम जोर से चिल्लाते हैं। कोई आदमी बहुत दूर है तो हम जोर से चिल्लाते हैं, अरे भाई सुन रहा है क्या, आवाज आ रही क्या? पर कोई नजदीक हो, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही ना? हम इतना इजीली और धीरे से बात करते हैं। क्रोध भी ऐसा ही है। क्रोध के अंदर हम सामने वाले को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं और दूरियां बढ़ जाती हैं, जबकि वो सामने ही है, निकट है, फिर भी मन की दूरी बहुत ज्यादा हो गई। फलस्वरूप हमें उत्तेजित होकर इतने जोर से चिल्लाना पड़ता है कि वो सुन सके, जबकि वो इजीली सुनता है। दोस्तों, क्रोध के दुष्परिणाम भयंकर है। क्रोधाभिभूत होकर हम अपना खुद का तो अहित करते ही करते हैं, साथ साथ सामने वाले का भी हम अहित कर डालते हैं। पर पश्चाताप की वह आग यदि हमारे अंदर झुलसने लगी, तो पश्चाताप के 2 आंसू जब निकलते हैं ना, तो हमारे क्रोध को भी क्षमा के अंदर परिवर्तित करने में सामर्थ्यता रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से छोटी छोटी कहानियों को सुनकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो और जीवन में परिवर्तित कर अपने जीवन को सफल एवं सार्थक कर सकते हो, क्योंकि भगवान महावीर ने भी कहा है, क्षमा वीरस्य भूषणम। आप क्षमा कर दो,
क्योंकि ये वीरों का आभूषण है। दोस्तों, सहनशीलता और क्षमाशीलता भी यदि हमारे जीवन के अंदर ये 2 गुण भी आ गए तो हमारा जीवन सचमुच में सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।